तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी का क्या निकालना है, सम निकालना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड टर्म्स दे रखा है एपी का, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है 14 एंड 18 है। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेकंड टर्म हमारे यहाँ पे क्या है 14 है, और जो हमारे यहाँ पे थर्ड टर्म है वो हमें यहाँ पे 18 दे रखा है। और जो यहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट मल्टीप्लाई डी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या एन माइनस वन है, और मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से करना पड़ता है। तो जो हमारे यहाँ पे A2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे n की जगह 2 पुट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस, तो जो हमारे यहाँ पे n है, n की जगह हमारे यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 माइनस वन हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो a प्लस डी हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो 2 को हम यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा नॉर्मली। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे A3 के साथ करेंगे। तो A3 में ये हमारे यहाँ पे क्या होगा a प्लस n की जगह हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा n माइनस वन 2 बन जाएगा। तो a प्लस टू डी इक्वल टू यहाँ पे कितना निकल के आ गया 18 निकल के आ गया। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड हमारे यहाँ पे क्या था a प्लस टू डी इक्वल टू 18, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्या था a प्लस डी इक्वल टू 14। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो a से a हमारे यहाँ पे कट जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा d इक्वल टू 4 बचेगा। तो हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 4 है। तो हम यहाँ पे वैसे भी पता कर सकते थे, जो हमारे यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो भी हमारे यहाँ पे क्या है 4 है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म्स को हम यहाँ पे सेकंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा तब भी कितना आता 4 आता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो डी की जो वैल्यू निकली है इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। और वैसे भी हमें यहाँ पे पता चल गया जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा वो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 10 ही आएगा। फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस डी की जगह हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे इक्वल टू 14। तो a की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होगी 14 माइनस 4। तो a हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना था। तो जो हमारे यहाँ पे सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे होता है सम ऑफ एन एपी इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या होगा 2a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में होगा, और कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे कितने टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं 51 टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n की जगह 51। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 51 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई, और जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म था वो हमारे यहाँ पे क्या था 10 था प्लस, और जो यहाँ पे n की जगह हमें क्या पुट करना था 51। तो यहाँ पे क्या होगा 51 माइनस का 1, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई, और जो कॉमन डिफरेंस था वो हमारे यहाँ पे कितना था 4 था। तो 4 से हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 51 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो 20 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 200 आ गया। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा 51 अपॉन 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। तो 2 से हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 110 आ गया। अब हमें यहाँ पे 51 को किससे करना है 110 से करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा नॉर्मली 51 को 11 से कर लूंगा, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 51 मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे भी 51 आ जाएगा 1516, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 5610। तो जो हमारे यहाँ पे सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी निकल के आए वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 5610। तो अगर मैं यहाँ पे 51 टर्म्स को आपस में प्लस करता हूँ तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 5610 निकल के आएगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।